नमस्कार दोस्तों, हिंदी संस्कृति पी कुमार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, पहली वीडियो में हमने रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द की परिभाषा एवं पहचानने के नियम पर चर्चा की थी और इस वीडियो में हम रूढ़, यौगिक और योगरूढ़ शब्द से संबंधित 20 अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करेंगे जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो का पहला प्रश्न है, व्याकरण का वह विभाग जिसमें शब्दों के भेद, रूप, बनावट आदि का वर्णन होता है वह क्या कहलाता है? तो इस प्रश्न का सही विकल्प है पहला, शब्द विचार। देखिए, इसको इस प्रकार समझ लेते हैं। व्याकरण का वह विभाग जिसमें शब्दों के भेद, रूप, बनावट आदि का वर्णन होता है उसे शब्द विचार कहते हैं। देखिए, वर्ण विचार किसे कहते हैं? जब वर्ण के भेद, रूप, बनावट पर विचार किया जाता है तब वह वर्ण विचार के अंतर्गत आता है। भाषा विचार, जब भाषा को रेखांकित करके विचार किया जाता है तब वह भाषा विचार कहलाता है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही विकल्प है पहला, शब्द विचार। उत्पत्ति एवं स्रोत के आधार पर शब्द के भेद होते हैं। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है दूसरा, चार। कौन कौन से भेद होते हैं इनको हम समझ लेते हैं। देखिए, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही विकल्प होगा दूसरा, 4। प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो इस प्रश्न का सही विकल्प है पहला, 2। कौन कौन से भेद होते हैं देख लेते हैं। देखिए, प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। विकारी शब्द वे शब्द जिनमें लिंग, वचन तथा कारक के आधार पर उनके मूल शब्द में परिवर्तन हो जाता है, विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे लड़का, लड़की, मैं, तू, अच्छा, बुरा आदि। देखिए, लड़का शब्द है, अगर हम इसका लिंग परिवर्तन करेंगे, ये पुल्लिंग शब्द है। देखिए, लड़का पुल्लिंग शब्द है, इसका लिंग परिवर्तन करेंगे तो स्त्रीलिंग बन जाएगा लड़की। और लड़का एक वचन है, इसका अगर हम वचन परिवर्तन करेंगे तो इसका बहुवचन हो जाएगा लड़के। तो इस प्रकार ये विकारी शब्द हैं। अविकारी शब्द वे शब्द जिनमें लिंग, वचन तथा कारक के आधार पर उनके मूल शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे आज, कल, परंतु, किंतु, क्यों, जब, इसलिए। ये शब्द जो हैं ये हमेशा एक से ही रहते हैं, इन शब्दों में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए ये अविकारी शब्द हैं। तो प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद होते हैं 2। रचना के आधार पर शब्दों के भेद हैं। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है तीसरा, 3। देखिए, रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद हैं। वो 3 भेद कौन कौन से हैं उनको समझ लेते हैं। देखिए, रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द। अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो इस प्रश्न का सही विकल्प है दूसरा, 4। देखिए, अर्थ के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अर्थ के आधार पर शब्द के 4 भेद हैं, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द। इस आधार पर इस प्रश्न का सही विकल्प है दूसरा, 4। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद किए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भेद गलत है? तो इस प्रश्न का सही विकल्प है तीसरा, यौगिक। देखिए, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। देखिए, यौगिक
इसका भेद नहीं है, बल्कि ये रचना के आधार पर शब्द का भेद है। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है तीसरा, यौगिक। दशानन निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है? तो इस प्रश्न का सही विकल्प है दूसरा, योगरूढ़ शब्द। देखिए, दशानन योगरूढ़ शब्द है। व्याख्या के आधार पर इस प्रश्न को समझ लेते हैं। जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों या शब्दांशों से मिलकर बने हो, किंतु जिनका प्रयोग सामान्य अर्थ के लिए न होकर किसी विशेष अर्थ के लिए होता है, योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे दशानन, पंकज, चक्रपाणि, पीताम्बर आदि। तो इस आधार पर इस प्रश्न का सही विकल्प है दूसरा, योगरूढ़ शब्द। पंकज शब्द निम्न में से किससे संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही विकल्प है तीसरा, योगरूढ़ शब्द। देखिए, पंकज का अर्थ है कीचड़ में उत्पन्न, लेकिन इससे केवल कमल का अर्थ लिया जाता है। पंकज शब्द का प्रयोग अपने सामान्य अर्थ के लिए न होकर विशेष अर्थ कमल के लिए होता है, इसलिए पंकज योगरूढ़ शब्द है। तो इस आधार पर इस प्रश्न का सही विकल्प है तीसरा, योगरूढ़ शब्द। निम्न में से योगरूढ़ शब्द है, तो इस प्रश्न का सही विकल्प है चौथा, पंकज। देखिए, पंकज योगरूढ़ शब्द है। निम्नलिखित में से योगरूढ़ शब्द कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही विकल्प है पहला, चक्रपाणि। क्योंकि योगरूढ़ शब्द अपने सामान्य अर्थ को छोड़ किसी विशेष अर्थ के परिचायक होते हैं। देखिए, चक्रपाणि का सामान्य अर्थ है चक्र है पाणी में जिसके, अर्थात श्री कृष्ण। देखिए, चक्रपाणि का जो सामान्य अर्थ है वो अपने सामान्य अर्थ को न बता करके अन्य अर्थ को बता रहा है, इसलिए यह योगरूढ़ शब्द है। तो इस प्रश्न का सही विकल्प होगा पहला, चक्रपाणि। निम्नलिखित शब्द युग्म में असंगत युग्म है, तो इस प्रश्न का सही विकल्प है तीसरा, कमल नयन यौगिक। क्योंकि कमल नयन योगरूढ़ शब्द है, इसका विच्छेद कमल प्लस नयन है, जो सामान्य अर्थ को प्रकट न करके विशेष अर्थ को प्रकट करता है, जिसका अर्थ है विष्णु होता है। शेष युग्म सही है। इस प्रश्न का सही विकल्प है तीसरा, कमल नयन यौगिक। निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही विकल्प है चौथा, कमल। देखिए, कमल रूढ़ शब्द हैं। पंकज, जलज योगरूढ़ शब्द हैं। विद्यालय यौगिक शब्द है। पंकज, जलज आदि किस प्रकार के शब्द हैं? तो इस प्रश्न का सही विकल्प है तीसरा, योगरूढ़ शब्द। देखिए, पंकज और जलज आदि शब्द योगरूढ़ शब्द हैं। निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द है, तो इस प्रश्न का सही विकल्प है तीसरा, नाग। देखिए, दूध वाला और घुड़सवार यौगिक शब्द हैं। लंबोदर योगरूढ़ शब्द है। इनमें से कौन सा शब्द योगरूढ़ शब्दों की श्रेणी में आता है? तो इस प्रश्न का सही विकल्प है चौथा, दशानन। देखिए, दशानन योगरूढ़ शब्द की श्रेणी में आता है, क्योंकि बहुव्रीहि समास के उदाहरण योगरूढ़ शब्द के उदाहरण होते हैं। दशानन बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। तो इस प्रश्न का सही विकल्प होगा चौथा, दशानन। चारपाई शब्द है, तो इस प्रश्न का सही विकल्प है तीसरा, योगरूढ़ शब्द। देखिए, चारपाई योगरूढ़ शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक शब्द है? तो इस प्रश्न का सही विकल्प है तीसरा, विद्यालय। देखिए, विद्यालय यौगिक शब्द है, क्योंकि ऐसे शब्द जो दो शब्दों के योग से बनते हैं और जिनके खंड सार्थक होते हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं, तो इसलिए विद्यालय यौगिक शब्द है। तो इस प्रश्न का सही विकल्प होगा तीसरा, विद्यालय। स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो इस प्रश्न का सही विकल्प है दूसरा, यौगिक शब्द। निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही विकल्प है चौथा, वैभव।
देखिए ये शब्द रूढ़ शब्द है। यौगिक शब्द कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही विकल्प है दूसरा, पाठशाला। देखिए पाठशाला शब्द यौगिक शब्द है। पंकज और जलज योग रूढ़ शब्द हैं और दिन रूढ़ शब्द है। तो यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज पाने के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।